कुदरत का भी कहर है और भयानक मंजर है। जी हाँ, ये है सियाचिन। फौजियों के लिए हर सामान नीचे के बेस कैंप से हेलीकॉप्टर में पहुंचा दिया जाता है। हर सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच एक के बाद एक हेलीकॉप्टरों की परेड लगती है, जिसमें ग्लेशियर की ऊंचाई के सैनिकों के लिए सामान की हर दिन कार्यवाही की जाती है। आपको अगर मालूम ना हो तो बता दो, फ्रेंच तकनीक के हेलीकॉप्टर सिर्फ 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए होते हैं, लेकिन हमारे जाबाज सिपाही उसे 19,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाते हैं। बेहद पतली हवा होने के बावजूद भी उसे वहां उड़ा लेते हैं और वहां सामान हेलीकॉप्टर से थ्रो कर देते हैं, जिसमें खाने की चीज़ें होती है। जिसमें जो सब्जियां होती है उसमें जो आलू होता है, वो आलू उतनी ऊंचाई पर फेंकने के बाद ठोस पत्थर में परावर्तित हो जाते हैं। ग्लेशियर पे बसे हमारे जवान कहते हैं, इस आलू को खाने के लायक बनाने के लिए उसको कुकर में 20 सीटियां लगानी पड़ती है, तब जाके वो खाने के लायक बन जाते हैं। आप इस बात से ही वहाँ की परिस्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे जवानों को वहाँ पे सबसे बड़ा ज़्यादा खतरा हिमस्खलन का भी होता है, और इस हिमस्खलन में न जाने हमारे सैकड़ों जवानों की जान भी गई है। लेकिन कुछ जवान ऐसे हैं कि वहाँ की परिस्थितियों से लड़कर भी अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। एक 24 साल के उम्र के मेजर ग्लेशियर पर अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तब वहाँ पर बर्फ का भयंकर तूफान आया था और अनफॉर्चुनेटली मेजर की उंगलियां सुन्न होने लगी। उनकी खबर नीचे के बेस कैंप तक पहुंचाई गई, लेकिन भयंकर तूफान के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाए। तूफान वहां पे 6 दिन तक चला। तूफान के थमते ही हेलीकॉप्टर उस जवान को दिल्ली के अस्पताल ले गए, लेकिन देर इतनी हो गई थी कि उनका एक हाथ और एक पाँव काटना पड़ा। लेकिन दिल को हिला देने वाली बात समझिए मित्रों, और जब वे स्वस्थ हुए तब उनकी जज्बे में 1% की भी कमी नहीं थी, और ना ही उन्होंने फौज को छोड़ा और ना ही फौज ने उनको निकाला। आज वो मेजर पुणे के आर्मी कैंप में फौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं देशभक्ति और देश की सेवा। हम यहाँ आराम से जीवन जीते हैं, लेकिन हमारी सांसें हमारी फौज के कारण चलती है। वो चाहे सियाचिन में हो, राजस्थान के रन में हो, या सुंदरवन के जंगल में हो, या देश के कई अंदरूनी हिस्से में हो, लेकिन आज उन्हीं के साहस के कारण हम आज जिंदा है। उन देश